जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है अब। और देखिए यहाँ नीचे दीदी कन्या पूजन कर रही हैं, यानी कन्या खिला रही हैं। चतुर्दशी है आज, तो उस दिन कन्या खिला रही हैं सब बच्चों को। तो शिवांशी देखिए बैठे कैसे खा रही है, और पैसा इतना जानती है कि पैसे के ऊपर इसका से लड़ गई कि तुमने मेरे पैसे छीन लिए। तो यहाँ देखिए शिवांशी अपने खा के जल्दी जल्दी अपने पैसे देख रही है कि किसी ने ले तो नहीं लिए। और इसके बाद मैं तैयार करके स्कूल लेकर अपने साथ में आ गई हूँ, क्योंकि घर पे कौन देखता। भाभी की तो दिक्कत ही है, वो इतना दौड़ के इसको देख नहीं सकती। और भैया थके हुए हैं, क्योंकि भैया गए थे खाटू श्याम जी दर्शन करने भाभी की वजह से। तो भैया भी बहुत थके हुए हैं, तो इसलिए मैं अब इसको अपने साथ लेके आ गई हूँ। देखिए बच्चों को ये कैसे पढ़ा रही है, समझ नहीं आया। और हम शिवांशी स्कूल से आ चुके हैं। तो मैं क्या देखती हूँ कि दीदी आ चुकी हैं, क्योंकि दीदी ने जैसे ही सुना कि भाभी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई, तो दीदी ने जैसे ही गई थी वैसे ही लौट आ गई तुरंत। क्योंकि जानते ना, हम कभी कुछ सुन लेते हैं तो फिर ये लगता है कितनी जल्दी से हम वहाँ पहुँच जाएं। वही हाल दीदी का है। तो दीदी तुरंत वापस लौट आई, और यहाँ वो बात कर रही हैं, कॉल आ गया। और चाय भैया ने बनाई है, तो सभी लोगों ने चाय पी ली है। शिवांशी को दूध मिला के दिया है, तो शिवांशी पी रही है। अब अभी थोड़ा उठ के बैठ गई हैं, कुछ ठीक लग रहा होगा तो। और यहाँ शिवांशी पी रही हैं दूध। और यहाँ हमारी दीदी की और भाभी की बात चल रही है। वही हम सब लोग बात कर रहे हैं कि सच में इसकी हालत जब देख लेते हैं ना, तो हाथ पाँव पहले ही काँपने लगते हैं। और ये ठीक दिखती है तो हम लोगों का भी मन बहुत हल्का रहता है, और एक काम करने का एक अलग ही वो रहता है। और जैसे ही इसको देखते हैं कि इसकी हालत डाउन है, तो शायद सच में हाथ पाँव पहले ढीले हो जाते हैं। किसी काम में ना मन लगता है, ना बनाने ना खाने में। और हमारे यहाँ तो 2-3 दिन से किसी ने ढंग से खाना वाना भी नहीं खाया। इसी टाइम बे टाइम बना है, खा हो गया। अब क्या करेंगे। तो नीलम को वही हंसी आ रही है। और यहाँ ये गोलू जा रहे हैं अपनी कोचिंग, तो कैसे भैया की एक बुक उठा के दे रही है कि कोई यहाँ छूट ना जाए, पूरा बैग लग के जाए। साथ में और फिर इसके बाद में देखिए ऊपर उसी के ऊपर चढ़ गई, बिल्कुल जैसे बंदरिया होती है ना, उस तरीके से इसके ऊपर चढ़, मतलब इससे तो बहुत ही ज़्यादा खेलती है। और ये क्या है, ये क्या है? और अच्छा, और क्या लाना है? नमकीन लाना है, और क्या लाना है? और चलो, और मैं अभी जो तुम बोल रही थी सब्जी लाना है, ले लो अपने पैसे, ले लिए। और सब्जी भी लाना है क्या? नहीं।
अभी बोल के सब्जी लाना है और नमकीन भी लाना है। अच्छा, और कुछ बता रहे? और अच्छे अच्छे नमकीन लाओ और चिप्स भी लाओ, चिप्स। चिप्स तो ले आई, और बता। और और एक चीज तो भूली गए कैसे का समोसा चटनी डाल के। समोसा खाना है, समोसा दे दो तो समोसा खा लो चटनी मिला के। गोबर मिला के खा ले। क्या गोबर? गोबर अच्छे लगते हैं गोबर मिलाने से समोसे, है ना? गोबर उसके बाद एक गोबर हाँ, गोबर के समोसे खाए तो मोटे हो जाते हैं। हाँ, मोटे हो जाओगे गोबर के खाना। क्या? लगेंगे हाँ, खा लेना बुआ जी। हम तो खाते हैं तभी तो हम इतने मोटे हो गए। तुम भी खाना तो मोटे हो जाओ, अपनी मम्मी को खिलाना है। मैं तो मोटे हो जाएंगे। और मैंने कहा जी नहीं होना। बउआ अब मैंने मैंने कि जैलपुड़िया खाना है, आज जैलपुड़िया खाना है, भगवान के घर जाना है और भगवान से बोलेंगे सॉरी। अपने आप कह रही, भगवान के घर जाना है तो भगवान से बोलूंगी भगवान सॉरी। और दीदी अभी पहले भी रह के गई है ना 2-4 दिन, तो बुआ जी से इतना हिल गई है वो दीदी से कि सच में बहुत बातें करती है, इतना बातें करती है कि वो तो ना जाने के लिए भी तैयार थी दीदी के साथ। हम ही लोगों ने बोल दिया था कि कहीं आपको परेशान ना करे, आप कहाँ तक इसके पीछे भागेंगी। बहुत भागती है ये, पता ही नहीं चलता कब निकल जाती है घर से। तो हम ही लोगों ने मना कर दिया था, वरना वो दीदी के पीछे लग गई थी, बोली थी मुझे आपके साथ ही जाना है। हाँ तो फ्रेंड्स, दीदी आज आ गई हैं फिर से। और दीदी चली गई थी उस दिन क्योंकि ये लग रहा था कि अब नीलम बिल्कुल ठीक है, लेकिन समय का कुछ पता नहीं। और फिर से इसकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई, तो दीदी को फिर से आना पड़ा। जैसे ही सुना तो दीदी सुन के रह ही नहीं पाई और तुरंत भागी चली आई। ऐसा ही होता है। और वैसे तो फ़ोन से तो वो बराबर कांटेक्ट में रहती हैं, पूछती ही रहती हैं कि अब कैसे है, क्या खाया, उठ के बैठी या नहीं बैठी। बहुत मतलब पूरे दिन में कम से कम 3-4 फ़ोन आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बताया कि इसको रात से दर्द शुरू हुआ और दिक्कत फिर से हो गई, तो दीदी तुरंत जैसा था वैसे ही छोड़ के भाग आई घर में। और अब जीजा जी अकेले हैं तो करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, क्योंकि नंदनी भी नहीं है तो हो गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है। और अब हो रहा है रात का टाइम, तो दीदी वहाँ बैठी हुई हैं, छत में हवा अच्छी चल रही है। नीलम भी थोड़ा देर टहली और इसके बाद थक के बैठ गई दीदी के पास में ही। तो इन लोगों की क्या बात चल रही है मुझे पता नहीं है। और यहाँ ये आराम कर रहे हैं, फ़ैन लगा लिया है और हवा भी अच्छी चल रही, तो बोले थोड़ी देर यहाँ बाहर आराम ही कर लेते हैं। तो वो लेटे हैं अपना और उनको नींद भी आ गई तुरंत। और मैं तब तक किचन साफ़ कर लेती हूँ और बस बर्तन रह जाएंगे। तो बर्तन ना हम लोग आज बाहर ही बर्तन धुलेंगे, क्योंकि आज ना किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ अभिषेक पढ़ रहे हैं पापा के पास बैठ के। और दीदी के आ जाने से सच में बहुत अच्छा लग रहा है घर में। और यहीं पर मैं करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और हाँ, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और किचन वगैरह सब साफ़ हो चुकी है, बस बर्तन रह गए धुलने के लिए। तो अब मैं बर्तन सारे बाहर निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। जानते हैं किचन में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है या तो आप रोटियां सेकेंगे तब, और या बर्तन साफ़ करेंगे तब, क्योंकि इनमें टाइम बहुत लगता है। और भाई आराम से ही काम करना होता है, ये नहीं जल्दी जल्दी करके भाग लो। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, आज उमस वाली गर्मी है, तो मैं सारे बर्तन बाहर लेके आ गई हूँ। मैंने कहा आराम से इनकी बातें भी सुनती जाऊंगी और मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे। और जानते हैं घर में जब ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं ना, तो सच में काम करने में भी मन लगता है। एक दूसरे मिल बांट के काम भी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत बात भी करते जाते हैं, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। भाभी की जैसे ही अचानक तबीयत ख़राब हुई, सच में इतना दिमाग ख़राब हो गया, मुझे लगता है अब क्या होगा। अच्छे खासे में फिर क्या हो गया। तो उस समय अगर कोई अपने पास होता है तो थोड़ा मन वो हो जाता है, किससे आप बात करेंगे, किससे क्या बताएंगे। और 2-3 दिन तो ये हालत रही कि सच में किसी ने अच्छे से खाना वाना भी नहीं खाया। और अब यह है कि भाभी को थोड़ा आराम है, प्रभु बिल्कुल से आराम लग जाए, मतलब अच्छे से खाने पीने लगे ये।
और जब ये खाने पीने लगेंगी अच्छे से तो इनकी सारी वीकनेस है वो भी दूर हो जाएगी। तो जिसने 7-8 दिन कुछ खाया पिया ना हो तो ऑलरेडी समझ लीजिए कि शरीर में कितनी वीकनेस होगी। तो ये है कि अब थोड़ा उठ के बैठी हैं तो उनको ठीक लग रहा है। और तो वही यहाँ मैं बात भी करती जा रही हूँ और अपने काम भी करती जा रही हूँ।